बीच हमारे साथ के न्यूज के प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। जी दुर्गेन जी, जिस तरह से कन्नौज सदर सीट से अब असीम अरुण के रूप में नया तुरुप का पत्ता खेल दिया है भाजपा ने, वीआरएस के लिए चिट्ठी भी लिख दी है और बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर दी है, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? निश्चित तौर पर इसके कई पहलू है प्रियंका। एक सबसे बड़ा एक जो खबर आप बता रही हैं ये पहलू है कि वो कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने इस्तीफा की पेशकश की है और उन्होंने वीआरएस मांगा है और उन्हें इस्तीफा भेज दिया कि भाई उनका जो सेवा काल लगभग जो जरूरी होता है वीआरएस के लिए वो पूरा हो गया, वीआरएस चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर फेसबुक पोस्ट अपडेट करके अभी जैसे ही ये आचार संहिता लगी उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में, उसके बाद ये चीजें आम हुई। थोड़े से ये खबर आ रही थी, असीम अरुण से हमारे सहयोगी ने सीधे बात की और उसके बाद ये खबर कंफर्म हुई कि हाँ उन्होंने वीआरएस मांगा है, उन्होंने एक तरीके से त्याग पत्र भेज दिया उन्होंने। अब इसके 2-3-4 पहलू देखने को मिल रहे हैं कि भाई असीम अरुण पॉलिटिक्स की दृष्टि से कन्नौज सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नहीं मानता कोई तुरुप का पत्ता है या कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर मसला है, लेकिन जो माफ कीजिए जो कन्नौज है वो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। वो वहां से एमपी रहे हैं और उनकी पत्नी भी एमपी रही हैं। वहां सदर से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा उलटफेर मैं नहीं मानता इसको। लेकिन एक जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी साठगांठ ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक दलों में जो इसको हम साठगांठ ही कहेंगे कि इसका मतलब ये है ये पूरा जो घटनाक्रम है असीम अरुण का वीआरएस के लिए आवेदन करना, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, इससे पूरे काडर पर ये सवाल उठता है कि क्या लोग एक राजनीतिक पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं, सिर्फ एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो खुद असीम अरुण और पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है कि इसका मतलब आप जब से आपकी पोस्टिंग कानपुर में हुई तब से लगातार आप बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। ये बड़ा एंगल है, बड़ा सवाल है कि आप बीजेपी कार्यकर्ता की तरह उस एंगल से काम कर रहे हैं। इधर हाल के 6 महीने के अंतर्गत अगर उनकी सामाजिक सक्रियता को देखा जाए तो उन्होंने अपने गांव गौरन का पुरवा है, तिरवा विधानसभा क्षेत्र में, कन्नौज के तिरवा के गौरन पुरवा गांव है इनका, वहां पर उन्होंने कई कैंप करवाए हैं। कन्नौज में इन्होंने कई कैंप करवाए हैं, आई कैंप करवाए हैं और तमाम उनकी गतिविधियां रही हैं। तमाम एक तरीके से जो पॉलिटिक्स के पहले जो एक्सरसाइज की जाती है वो देखने को प्रियंका मिली है। जी बिल्कुल दुर्गेन जी, जिस तरह से जी दुर्गेन जी मेरे मन में एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है। जिस तरह से असीम अरुण की आपने बात की कि जब से कानपुर में पोस्टिंग है तब से यकीनन बीजेपी के फेवर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्य सचिव की जिस तरह से एंट्री होती है ठीक चुनाव से कुछ ही दिन पहले, अब इस तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि बीजेपी की अपनी एक ये रणनीति भी है कि जनता के बीच में तो जाना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ब्यूरोक्रेसी को भी अपने पाले में लेकर आने की कोशिश करनी है। निश्चित तौर पर दुर्गा शंकर मिश्रा वो भी कानपुर में रहे हैं और तमाम उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों पर रहे हैं। उनको लाना एक तरीके से विशुद्ध ब्राह्मण कार्ड ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो कुछ हो सकता है वो खेला गया है। इसमें इसको लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। लेकिन फिर हम उसी पर लौट कर आएंगे कि जो असीम अरुण के पिता भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, श्री राम अरुण, और वो कानपुर के आईजी भी रह चुके हैं, तो उनका भी एक अच्छा खासा एक उनका सामाजिक दायरा था और एक अच्छे पुलिस अफसर थे। असीम अरुण एक अच्छे तेज-तर्रार पुलिस अफसर के रूप में एस्टेब्लिश थे और वो उनके अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर पॉलिटिकल मंशा उसके अंदर आती है, वो अपनी नौकरी का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़कर राजनीति में कूदना चाहता है, तो एक दिन में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता प्रियंका। अचानक ऐसा नहीं कि आज आचार संहिता लगी और रातों रात असीम अरुण को सपना आया कि जाओ वत्स चुनाव लड़ो, अब तुम्हें राष्ट्र की जरूरत है, तुम राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलो। ऐसा हो नहीं सकता प्रियंका, ये बिल्कुल बहुत कटु बात है। कोई उनको आकाशवाणी नहीं हुई है, कोई कृष्ण भगवान उनके सपने में नहीं आए, भगवान श्री राम उनके सपने में नहीं आए, ये क्लियर है। इसका मतलब ये है कि साल 6 महीने जब से उनकी पोस्टिंग है बाकायदे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जो उन्होंने पॉलिटिकल मंशा शेयर की होगी और भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता, जैसा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी उनके करीब योगी के करीब रहे हैं असीम अरुण, और लगातार योगी उनको पुरस्कार तो सम्मानित करते रहे और बढ़ाते नहीं। खैर पुरस्कार और सम्मान तो किसी भी पुलिस अफसर को अच्छे काम करने के लिए मिलता है, लेकिन जिस तरीके से आज इस बात का खुलासा हुआ ठीक आचार संहिता लगने के बाद कि असीम अरुण अब राजनीतिक पार्टी में जाएंगे, इससे पूरा उनका कार्यकाल कटघरे में खड़ा हो गया है। कम से कम कानपुर के कार्यकाल को तो मैं 100% कटघरे में खड़ा करूंगा कि आपने यहाँ पुलिस कमिश्नर रहते हुए
एक तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, काडर के रूप में काम किया, जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी पर, वो असीम अरुण ने साबित कर दिया प्रियंका जी। बिल्कुल, तो ये सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी जरूर आएंगे, लेकिन अब बात इसकी करना चाहूंगी कि कन्नौज सदर सीट से यदि चुनाव लड़ते हैं असीम अरुण, जो कि सपा का गढ़ माना जाता है, क्या कुछ फायदा पहुंचा पाएंगे भाजपा को, या सीधे सीधे मामले हवा हवा ही साबित होंगे? देखिए प्रियंका, हो सकता है असीम अरुण बहुत अच्छा चुनाव लड़े, बीजेपी का काडर है, वो विधायक हो जाएं, लेकिन असीम अरुण ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है कि वो 10-5 सीटों को प्रभावित कर सकें, क्योंकि ये काम एक नेता ही कर सकता है। अभी चूंकि मुझे लगता है भाजपा के प्रति ब्यूरोक्रेट्स का आकर्षण शुरू से रहा है, चाहे वो सिंगल साहब के भाई रहे हों, चाहे TN चतुर्वेदी रहे हों, कन्नौज से सांसद रहे हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, चाहे DP सिंगल साहब रहे हों, तो ये शुरू से ऐसा रहा है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के DGP ब्रजलाल, हाल क्या मतलब 2-3-4 साल हो गए हैं, ब्रजलाल भारतीय जनता पार्टी में आए, राज्यसभा के वो सांसद हैं, तो ये आकर्षण जरूर अफसरों में रहता है कि भाई बीजेपी से वो एक तरीके से आगे अपना जो भविष्य है राजनीति में आके वो आगे कुछ अलग कर सकते हैं। तो ये बीजेपी को फायदा कितना पहुंचेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन असीम अरुण को निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है राजनीति में आने का। लेकिन मैं फिर एक बार वही सवाल उठाऊंगा कि भाई आप एक काम कर ले, पुलिस की वर्दी पहनकर, पुलिस का चोला पहनकर, मैं पत्रकार हूं, अगर मैं राजनीति भी करूं, किसी दल विशेष के लिए मैं किसी न्यूज चैनल में रह के काम करूं, किसी अखबार में रह के काम करूं, मैं किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में रह के किसी न्यूज चैनल के लिए काम करूं, तो फिर ये तो वही हुआ ना कि फिर आप खाल किसी और की पहने हैं, काम किसी और के लिए कर रहे हैं। तो आपने एक वर्दी पहनी की एक कसम खाई है, संविधान की कसम खाई है, शपथ ली है आपने, तो आप सबको समान दृष्टि से देखेंगे। और लेकिन आपकी राजनीतिक मंशा एक्सपोज हो गई है, तो अब एक दिन में तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं प्रियंका। तो मसला कुल मिला के यही है कि आपका कम से कम कानपुर का कार्यकाल कटघरे में है, और मुझे लगता है कि इस ओर सोचना चाहिए राजनीतिक दलों को। और भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें शामिल किया, तो उससे उम्मीद तो मैं बहुत नहीं कर सकता हूं, लेकिन सोचना चाहिए कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके की ज्वाइनिंग, चुनाव आयोग को भी इस पे कोई कदम उठाना चाहिए। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, तो जिस तरह से चुनाव आयोग की यहाँ पर आपने बात की है, यकीनन चुनाव आयोग का ही यहाँ पर रोल बनता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की तो हम सब बात जानते हैं, जिसको जो पत्ता मिलेगा वो उसको आगे लेकर जाने को तैयार होंगे। यदि हम उत्तराखंड की बात कर ले, कर्नल अजय कोठियाल को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, खुद अरविंद केजरीवाल आज अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे हैं, सभी ऑफिसर्स रहे हैं, और ये नई तरह की राजनीति की जो बात आ रही है, लेकिन इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, और यहाँ पर चुनाव आयोग को कोई ना कोई आचार संहिता के साथ इस तरह का कदम भी लाना चाहिए था। यकीनन यदि ये VRS इन्होंने 6 महीने पहले या साल भर पहले लिया होता, तो क्या आप इस तस्वीर को दूसरी तरह से देख पाते? नहीं, निश्चित तौर पर मैं प्रियंका इसको दूसरी तरीके से देखता, और अगर वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए आज अगर वो एक दिन चुनावों के ऐलान के 1-2 दिन पहले या कुछ घंटे के बाद अगर इस तरीके की चीज सार्वजनिक करते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। उसकी वजह है, आपने कर्नल कोठियाल की बात की, वो काफी पहले रिटायर हो चुके हैं और काफी दिनों से वो सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वो उनका राजनीति में आना कोई सवाल नहीं खड़े करता कर्नल कोठियाल का, लेकिन असीम अरुण का चट मंगनी पट ब्याह वो सवालों के घेरे में खड़ा करता है, पूरे सिस्टम को, पूरी ब्यूरोक्रेसी को और पूरी राजनीति को भी कटघरे में खड़ा करता है। इसे कोई अलग नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, इसको इस तरह से देखा देना चाहिए। जी दुर्गेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विशाल पंडित भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कन्नौज सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे असीम अरुण, और साफ तौर पर जिस तरह से कानपुर में उनकी पोस्टिंग थी उसको लेकर अब सवालों के घेरे में है। माना यह जा रहा है कि कानपुर पोस्टिंग में रह पाए, साफ तौर पर भाजपा की ओर रुझान करते हुए उन्होंने अपना कार्यकाल निभाया है, और साथ ही साथ एकदम से जिस तरह से ये फैसला आया है, ऐसे में कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे हैं।